बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यार बंदा कैसे हम करते हो अल्लाह के फलों को हम जा पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जब मारा है अल्लाह तुमको फायदा अपनाए, जब बला दे अल्लाह तुमको रसुला दे। शुक्र मसला से सुबह करो आप मेरा नाम साथ जल्दी से मैं चैनल को सब्सक्राइब घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत का खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खूब मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला को शफादा फरमाए, जो औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सल औलाद दे, जो नाकैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी। हम सुबह का वीडियो छोड़ रहे हैं हमारे साथ। पूजा ना आलू काट रहे हो? हाँ बेटा, आलू बना रहे हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा नाश्ता बनाते हैं जी। तो ये काम पे जाएगा उमर भी और शहर भी, और बच्चे भी खा लेंगे। बच्चों का तो आपको छुट्टियाँ होगी ना? जी होगी। ये जी 2 महीने 15 दिन बच्चों को अभी जो है ना जी स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। जी तो ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये बच्चे को घर है इसका जो है ना जी वो बिस्तर वगैरह लेने हैं, मस लेनी है, पेन लेने हैं, जी कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं वो शहर से लेके आते हैं। तो ये छुट्टियों का काम जो है ना जी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे जी। हाँ जी। और बाकी का काम जो इनका है वो भी इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे जो इसके ज़िम्मे है जी। इसके ज़िम्मे मैंने लगाया था कि ये मस्जिद में जाते हैं ना जी, कुरान पाक पढ़ते हैं। हाँ जी। तो ये जो है ना माशाल्लाह कुरान शरीफ का मेरे ख्याल 20वां पारा जी इसका शुरू होने वाला है ज़ुबैर ख़ान का। हाँ जी। तो कायनात का बिल्कुल चौथा है, इसका चौथा पारा है जी माशाल्लाह। अब ये भी होशियार हो चुकी है। जब पहचान हो जाती है ना कुरान पाक के लफ्ज़ की, हाँ तो जी। फिर जोड़ करके खुद ब खुद इंसान पढ़ता जाता है जी। तो अब जो है ना जी माशाल्लाह ये इसकी जान पहचान हो चुकी है। अब जो है ना जी घर में ये तिलावत भी करते रहेंगे बच्चे, और काम भी छुट्टियों पर लिखते रहेंगे जी। और घर का कोई छोटा मोटा काम है तो वो भी मेरे साथ हेल्प करवाएंगे। जी ठीक है ना जी। मैं इनके साथ देता हूँ, बाकी लोग तो काम पे होते हैं। क्योंकि पहले तो बात और थी कि मेरी बेगम साहिबा घर में होती थी, हम भी इधर उधर चले जाते थे। अब भी हमारी ज़िम्मेदारी बहुत सख्त हो चुकी है, हम इधर उधर नहीं जा सकते। कुछ जाते हैं तो कुछ काम की तरफ से जाते हैं तो फ़ौरन घर वापस आते हैं, क्योंकि घर का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल हालात ऐसे हैं। हर बात समझाना मेरे वास्ते बहुत मुश्किल हो गया है जी। मैं इधर उधर जाता हूँ तो हर बात इसको समझा के जाता हूँ, जी। ये करना है वो करना, क्या करना मजबूरी है। अल्लाह खैर करे। चलो जी। अभी पत्ती ऐड कर रहे हो? हाँ जी, ये चाय की पत्ती लेके आए थे। वो जो पत्ती थी ना मेरे पास, वो जो है ना जी ख़त्म हो गई। जो मैं शहर से लाया था राशन वाली पत्ती, हाँ जी। वो जो सारी ख़त्म हो चुकी है। अब वो जो पत्ती लेते हैं उसमें वो जायका भी नहीं है, और चाय भी बस थोड़ी सी बनती है, अच्छी नहीं बनती। हाँ जी। तो मजबूरी है, जो हम क्या करें जी। तो अब जो है ना जी पहले जैसे चाय नहीं बनती। जी। तो अब जो है ना जी अल्लाह ताला पैसे देगा तो इंशाल्लाह ताला हम कट्टा बेटा राशन लेके आएंगे ईद के लिए। तो ईद भी अच्छी गुजर जाएगी, तो राशन भी कुछ इकट्ठा होगा, कोई दिन तो चल जाएगा। जी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ लेते लेते तो पूरी भी नहीं होती, हम भी थक जाते हैं बार बार दुकान पे चक्कर लगा के। हाँ जी। और जब भी अल्लाह ताला फुर्सत देगा इंशाल्लाह ताला राशन 1 महीने का पूरा लेके आएंगे, पूरे महीने का राशन। जी। इकट्ठा राशन आ जाता है ना बेटा, वो फिर महीना सवा महीना चल जाता है। जी। तो ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ है ना ये बहुत महंगी पड़ती है, जी। खर्चा भी ज़्यादा है, उसमें बरकत भी नहीं है, और बार बार चक्कर लगाते रहो जी। तो कोई फर्क जी। वो भी ऐड कर रहे हैं। दूध भी ऐड हो गया। जी। अब इसमें चीनी डालेंगे। जी। मैं छोटा सा पानी गिलास दो के भर के लेके आया। जी। पानी मिला
आप भी ये चीनी लेके आए हैं दुकान से, जी ये इसमें जी चीनी ऐड कर रहे हैं। अब जो है ना जी ये थोड़ी थोड़ी चीनी जो है ना जी हमें बहुत सारी महंगी पड़ती है, तो इकट्ठी जो है ना एक दफ़ा लेके आओ, कितना मज़ा आया था। वो रमज़ान में जो राशन लिया था किसी ने दिया था वो राशन, जी तो मेरे ख्याल में वो 1.25 महीना 2 महीने के चल गया था। चाय की पत्ती तो अभी हमारी ख़त्म हुई है वो, हाँ जी तो इकट्ठे राशन का भी बहुत सारा फ़ायदा है। जी तो किसी बहन ने जी वो राशन भिजवाया था रमज़ान में मेरे पास, जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खाते रहे जी। अब जो है ना जी उसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं। हाँ जी अब इंतज़ार में है जी, जो भी हमें राशन मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम जो इकट्ठे लेके आएंगे जी राशन, जी और महीने के लिए वो छाना लेके आए हैं, हम छाने में रख देंगे, आराम से उठाते रहेंगे, खाते रहेंगे। पूजा आलू बनाना स्टार्ट कर दिया, हाँ जी अभी मिर्च ऐड कर रहे हैं। मेरे लिए ऐड कर रहे हैं, तो वो जो है ना जी कुछ शापर में चिपक गई थी, और मर्च जो है ना जी उतनी देर खत्म हो गई थी, हाँ जी नहीं लिए थोड़ी सी, जी तो खराब है तो बनाओ। जी हम चाय पीते हैं, ये बनाओ तो। जी ऐड कर दिए, अभी तैयार हो रहा है, अभी आटा भी गूंद रहे हैं। जी आलू बना के फिर रोटी बनाओगे? हाँ जी अभी इसकी बुनाई होगी, अभी फिर रोटी भी बनाई है। आज भट्टी पे बनाओगे, तंदूर पे जाएगा, इधर ही बनाओगे? सुबह का नाश्ता बेटा इधर ही बनाते हैं क्योंकि इतनी लकड़ी नहीं है। हाँ जी ये है जी वो पौधा जो बेगम साहबा ने लगाई थी, बेरी का पौधा। आप जी रोज़ इसको पानी डालते हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा सा पौधा हो चुका है। ये देखो ऐसी ऐसी शाखें निकाल के ये जा रही है ऊपर। तो एक दिन जी इसको बेर लगेंगे, हम भी बेर खाएंगे और शहनाज बेगम को याद करते रहेंगे जी। ये अपने हाथों से ये पौधा लगाया था बेरी का, उसने कहा कि फरजाना वालों को लगा हुआ है तो हम भी लगाते हैं। तो ये जो है ना जी उसने लगाया था। और ये पेड़ भी लगाया था, नीम का पेड़ है जी, कड़वा होता है ये। किसी को कोई बीमारी होती है तो वो इसके नीचे सो जाए तो कहते हैं वो क्या होता है, यरकान की बीमारी जिसको होती है, उस दरख्त के नीचे सोता रहे और थोड़े से पत्ते नीचे बिछा के सो जाए तो वो अच्छा हो जाता है। बड़ों के कहने हैं जी, फिर वो हमें बतलाते थे तो हम भी याद करते थे ये चीज़ें। और ये रहा जी बबरी का पौधा, ये छोटा था, बिल्कुल छोटी थी ना जी। ये बेगम साहबा इसको एक शाख थी, पानी लगाती थी, एक ही शाख। अब जो कितनी शाखें उसने निकाली हैं जी, बहुत सी बड़ी हो गई है। ये भी बेगम साहबा के हाथ की है, वो भी आपको दिखा दी। और पेड़ जो है मेरे घर में लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और ये रुकई जी हमारी बैग जो है, हम किधर जाते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने तो इसमें जाते हैं, लेके आ जाते हैं जी, क्योंकि इतना पैदल दूर तो मैं नहीं जा सकता। अब ये है जी बैग, इसमें वो सब्ज़ी वगैरह जो चीज़ लेनी होती है, बच्चे कह देते हैं अबू जान ये चीज़ चाहिए तो फ़ौरन लेके आते हैं, बर्फ़ लेके आते हैं, जो भी कहते हैं वो लेके आते हैं। और जी राबिया इधर बैठी है जी चूल्हे में। तो अब जो है ना जी चाय तो मैंने बना दी, राबिया जी आलू बना रही है क्योंकि तहर भी काम पे जाएगा और उमैर भी काम पे जाएगा। पहले सुबह का इस तरीके रूटीन नहीं था, हम दोपहर को वाली रोटी बाद में बनाते थे। अब जो है ना जी फिर वो सुबह का नाश्ता बनाना पड़ता है क्योंकि वो काम पे जो जाते हैं जी। कोई काम वाला ऐसा होता है खाना देता है, कोई काम वाला ऐसा होता है वो खाना नहीं देता। तो इसलिए फिर बच्चे भूखे रहते हैं, सारा दिन वो मज़दूरी करें तो उसको घर का सालन और रोटी भी नसीब ना हो तो उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना जी। अब जी माशाल्लाह कायनात भी आ चुकी है, कायनात को भी छुट्टियां हो चुकी हैं जी, ज़हरा भी आई हुई है। ये दोनों जी मासी भांजियां बैठी हुई हैं
और क्या हाल है आपका कायनात? ठीक हो? और ज़हरा आप कैसी हो? और रात को सोना ठंडी हवा से कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। रात ऐसी जी ठंडी ठंडी हवा चली थी और पंखा भी हमारा चल रहा था, तो इस तरीके नींद आई जो मैं इशा की नमाज़ पढ़ के सोए थे जी। तो हम रात सोए थे जी 11:30 बजे, क्योंकि लाइट चली गई थी। लाइट का मैंने बहुत सारा इंतज़ार किया, क्योंकि वो हमारी वीडियो जो है ना जी अपलोड नहीं हुई थी। तो हम इंतज़ार करते 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 बिजली का तो बहुत सारी इंतज़ार हुई, तो लाइट आई, फिर हमने जी वो वीडियो अपलोड की। उसके बाद जो है ना जी फिर नेट पे डाली। उसके बाद जो है ना जी हम सो गए 11:30 बजे। सुबह जब अज़ान होती है जो हमारी आँख खुल जाती है जी, इंशाअल्लाह ताला सुबह की नमाज़ अदा करके फिर जी दुकान पे जाते हैं। जो चीज़ कहती है राबिया कि ये चीज़ लेके आनी है, वो चीज़ लेके आते हैं, फिर बनाते हैं। वो थोड़ी देर से आते तो चाय हम बना लेते हैं, क्योंकि ये रहते हैं वो पहले वाले घर में पुराने में, तहर और उसकी बेगम और यासीन उसकी बेगम, और हम रहते हैं जी ये छोटे बच्चों के साथ नए घर में। तो फिर जब तक वो आते हैं तो चाय इधर तैयार होती है। तो जिसको चाय पीनी होती है वो चाय पी लेता है, और जो नाश्ता करके चाय पीता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। पर हाँ, सालन तैयार हो गया जी। तो मेरी तो आदत है, रोटियां भी बनाएंगे बेटा, आदत हो गई है जी। मैं सुबह की चाय ज़रूर पीता हूँ। मुझे सुस्ती, तो जब मैं एक कप चाय का पी लूँ फिर जो है ना जी मैं काम करता रहता हूँ। तो इसलिए जो है ना जी सुबह मैं चाय पीता हूँ। वैसे कहते हैं जी नाश्ते से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए, तो हम भी कंट्रोल करते हैं कि कोशिश करते हैं कि ये जो है ना जी नाश्ते से पहले चाय ना पी जाए। तो फिर जो है ना जी मैं कोई या बिस्कुट या कोई पापे वगैरह कोई चीज़ लेके आऊँगा, तो इस तरीके चाय जो है ना जी नहीं पीनी चाहिए। तो हमने तो पी ली। अब तो कहते हैं डॉक्टर के सुबह सुबह चाय जो पीता है इंसान की भूख मर जाती है, फिर इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, फिर भूख भी नहीं लगती। इसकी ये वजह। और अब आपको कितनी देर है बेटा? चलो फिर रोटी बनाना स्टार्ट करो। तो ये बच्चे जाते हैं स्कूल, वो उधर काम पे। और जी ये उमर खान तैयारी करके बैठा हुआ है। अभी तो तैयारी नहीं की ना भाई, अभी नहाया ही नहीं? नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हो कि जल्दी रोटी बनाओ? नहाने जा रहा था ना अभी जेता। फिर तुम ऐसा करो, तुम जल्दी जल्दी नहा के आ जाओ। जी तो अगर जो कपड़े शपड़े बदली करने वो कपड़े बदली करके आ जाओ, जी तो आपकी रोटी जो है ना तैयार होगी। जी ठीक है? और काम कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है, जी चलो ठीक है। अपना दिल से काम करो बेटा, क्योंकि आजकल जो है ना जी कोई किसी का नहीं है। कुछ ना कुछ सब्ज़ी जितने पैसे इंसान कमा लेता है, तो जो घर से अपना खाता है, क्योंकि वो तो सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं बेटा। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा जो है ना जी वो मिक्स होता जाए कारोबार में, तो वो जो है ना जी कतरा कतरा दरिया बन जाता है। ठीक है? तो तुम ऐसा किया करो कि जो भी काम करते हो उसमें थोड़ा 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 रख दिया करो, तो फिर जमा हो के कोई चीज़ ले लेंगे, कोई राशन कोई चीज़। ठीक है? बच्चों के लिए ईद आ रही है ना बेटा, अभी कुछ भी राशन नहीं पड़ा हुआ। ठीक है? अब मैं दुकान से चीनी लेके आया हूँ, मिर्चा दुकान से लेके आया हूँ, आलू दुकान से लेके आया हूँ। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है ना जी हमें बहुत महंगी पड़ती है जी। ठीक है? हाँ, वो तैयार खान तैयारी करके अभी आ भी गया है। अब पत तुम्हारी बारी है। और तैयार से हाल पूछते हैं जी उसका कि क्या हाल है उसके कारोबार का। तैयार सुनाओ बेटा, आपके काम का क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, कैसा चल रहा है? अभी तो ठीक है, अभी जाना है। चलो माशाल्लाह जी। कभी कभी बेटा धूप ज़्यादा होती है, तो कभी कभी बादल आ जाते हैं। अल्लाह ताला देखता है जी, ये मज़दूर लोग हैं, मज़दूरी करते हैं, तो ऐसे बादल छा जाते हैं, तो दिन अच्छा गुजर जाता है। कभी कभी ऐसी धूप होती है इंसान बाहर निकल नहीं सकता। तो अल्लाह माला के बेटा काम जो है ना जी सुन्नत है नबी पाक की, और काम जो करना है जी वो बंदा अच्छा होता है। तो अल्लाह ताला जो है कहता है कि थोड़ा वो कैसे गरीब बन के जी फ़कीर बन के कमाओ और अमीर बन के खाओ। तो बेटा काम करने से अल्लाह ताला खुश होता है। चलो अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। अब तुम्हारी बेगम रोटी बनाती है, तुम दोनों भाई इंशाअल्लाह ताला अपने अपने काम पे चलो। ठीक है ना बेटा?
और बकरियों का भी चारा भी लेना है जी। बकरियों के पास चारा नहीं है अभी। ज़ुबैर ये सारे बच्चे जाएंगे क्योंकि इसको छुट्टियां हो गई है, बकरियों के लिए चारा लेने के लिए जाएंगे जी बाहर से। ये है जी दरख्त हमारे घर का, इसको क्या बोलते हैं जी, सुख चैन। ये जी बहुत प्यारा दरख्त है, मैंने अपने हाथों से बीजा था और मैंने निकाला था, बहुत मुश्किल से, छोटा था पेड़ था। अब जो है ना जी ये बड़ा पेड़ हो गया है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो इसकी शाखें कैसी कैसी शाखें हैं जी। सुबह सुबह जब हम उठते हैं जी इसको देखते हैं हमारा दिल खुश हो जाता है जी, क्योंकि हमारे घर में कैसी कैसी हरियाली है। क्योंकि किसी बहन ने दुआ दी थी कि आपका घर जो है ना जी जन्नत बराबर बनेगा। उस बहन की दुआ जी मुझे लगी, मेरा घर तो जन्नत बराबर बन चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसको भी खैर खुशी से अपने घर में रखे, अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला उसको आबाद रखे जी, कभी उसको कोई दुख गम ना आए। हम उसके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं सुबह शाम, हर नमाज के बाद उसकी दुआ होती है, हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ होती है। अल्लाह उसको कामयाबियाँ दे, अल्लाह उसको सेहत दे जी। और जी ये जो खजूर का दरख्त है उसके नीचे ये छोटा सा पेड़ था, हमने लगाया था, अभी इतना बड़ा हो चुका है माशाल्लाह जी। देखो अब ये भी पौधा बड़ा हो जाएगा। और ये बूटी है जी, नांग बूटी जिसको बोलते हैं, ये हमने बीजी थी। अब देखो ये कैसे कैसे शाखें निकाल के जा रही है, तो बहुत ही हमें अच्छी लगती है ये। इसको अब ये छोटी सी शाख और भी निकाल रही है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा पौधा इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। और एक ये है जी, ये शाखें निकाल के जा रहा है, ये तो है सुहांजने का दरख्त, ये तो लगाया था बस वो जो है ना जी फाट गया, अब जो बड़ा हो गया है जी। और जी ये पौधा है बबरी का। एक वो ये जो पौधा है कौन सा है आपको याद दिलवाएं कि जहाँ हमारा लहसुन लगा हुआ था, तो जहाँ हमारे मोंगरे थे, तो गार्डन में ये लगी हुई थी जी बबरी, बहुत खूबसूरत आपको नज़र आती थी। तो ये बबरी जो है ना जी उस जगह से निकाल के हम दूसरी जगह पे लगाई थी। अब जो है ना जी वो हरी भरी हो चुकी है। अब रोज़ाना उसको पानी लगाते हैं सुबह शाम, अब जो है ना जी हरी भरी हो चुकी है इंशाल्लाह ताला। और जी ये जो है ना जी लूणक बूटी है, अब ये फूल उठाएगी जी। ये देखो कैसी कैसी खूबसूरत लग चुकी है। इसको रोज़ाना पानी लगाते हैं जी, हम पानी लगाते हैं, फिर ये हरी भरी हो गई है जी। ये देखो अब जो है ना जी इसको फूल लगेंगे, जब फूल लगेंगे वो भी आपको शेयर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है ना जी ईद के बाद मैं प्लेस्तर करवा लूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरा ये काम प्लेस्तर वाला हो जाएगा तो फिर घर की हरियाली भी बनाएंगे, गेट भी लगा देंगे, और जो है ना जी सामान वगैरह लेके आएंगे, घर सजाएंगे, सजा बना के जी। और सारा सामान, पेटियां, जो भी हमारे घर में है छोटा मोटा सामान, वो लेके इधर ही आएंगे। अल्लाह के नाम पे जी दरूद पाक पढ़वाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो खैरात का इंतज़ाम छोटा बड़ा हमसे होगा तो अल्लाह ने चाहा था वो भी ज़रूर करेंगे। उसके बाद जी बहुत सारी खुशी मनाई जाएगी जी। और खुशी मना के जिस बहन ने जी हमारी मदद की थी, जिस भाई ने, बेटे ने हमारी मदद की थी, जिस बुज़ुर्ग ने, जिस बच्चे ने छोटी मोटी मदद की थी जी हमारी, तो उनके लिए बहुत सारी दुआ की जाएगी जी। उस टाइम बहुत सारी दुआ करके अल्लाह के नाम के जी खैरात चला दी जाएगी जी, नियाज़। ये मेरे दिल का जी मिशन है। ये ईद के बाद जो है ना जी हमने करना है, क्योंकि ईद के बाद फ़ौरन हमारे घर में मिस्त्री आ जाएगा, तो हम कमरे बनाना स्टार्ट कर देंगे। यह है जी कपास की फसल, जो मैंने आपको दिखाई थी उस दिन कितनी छोटी छोटी थी, अब 2 पानी लगे हैं जी, फिर ये अब कितनी बड़ी हो चुकी है जी। देखो जी कैसी कैसी खूबसूरत है कपास। यह है जी कपास जो बीजी थी अभी नालियों में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये थोड़े दिनों तक बड़ी हो जाएगी। फिर इसका जैसे जैसे ये कपास तैयार होती जाएगी, ये नालियों में जो नज़र आ रही है, तो वो भी आपको शेयर करते रहेंगे। ये मेरे घर के साथ ही है जी,
ये ज़मीन जो है ना जी मेरे खाला के बच्चे की है और मेरे मामू की है और घर के आस-पास है। तो हमारा घर भी साथ है बराबर में। तो हम बाहर निकलते हैं तो सारा जो खेत हैं हमारे खेत देखते रहते हैं, दिल खुश होता है। सुबह की सैर जैसे करते हैं, ये मैंने आपको सुबह की सैर में ये सारी चीज़ें दिखा दी जी। और ये है जी ज़मीन जिसमें सब खेत लगे हुए हैं। तो ये देखो जी कपास की फसल कैसी कैसी नज़र आ रही है, कितने बड़ी बड़ी हो चुकी है। बस ये ज़िंदगी की बात है, ज़िंदा इंसान जो होते हैं वो देखते रहते हैं जी। जो इस दुनिया से चला जाता है जी बस उसके लिए अंधेरे हो जाते हैं जी। वो भी ज़िंदगी है जी, अल्लाह ताला के पास जो जाते हैं आखिर वो भी तो दुनिया है, आखिर सब ने जाना है। तो एक ज़िंदगी ये है कि इस दुनिया में रहते हैं, एक ज़िंदगी वो है जो माँ के पेट में रहते हैं, एक ज़िंदगी वो है जो अल्लाह ताला के पास जाते हैं फिर वापस नहीं आते। पता नहीं वो किस तरीके रहते हैं। सभी तो कहते हैं कि वो जन्नत में है, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी। तो वो जो है ना जी जन्नत फिरदौस में जी जाते हैं, उसमें तो सब भी जाएंगे। दिल की आस है, जो भी मुसलमान है जो भी है वो इस भरोसे पे जी रहा है जी। और अल्लाह ताला के काम करते रहते हैं कि एक ना एक दिन हम भी तो जाना है, अल्लाह ताला के मुंह दिखाना है। जिस मकसद की अल्लाह ताला पैदा किया नमाज के लिए, रोज़े के लिए, तो वो हम करते नहीं, फिर हमारे घर का क्या होगा बेटा। तो अल्लाह ताला को रोज़ाना जी याद करना चाहिए। ये है जी पौधा मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना जी। कपास का इतना बड़ा हो गया है, अब जितनी कपास बड़ी होती जाएगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे जी यहाँ का रस्म व रिवाज माहौल जो भी है, ठीक है ना जी। ये सारी कपास ही कपास है, ये भी जी सारी कपास है। ये खिले जी भरे पड़े हुए हैं, देखो जी कैसी कैसी लगी हुई है। ये थोड़े दिन तक जी फिर फूल उठाना स्टार्ट करेगी, फूल से फिर गोगड़े लगते हैं जिसको, गोगड़े के बाद जो है ना जी फिर वो खिड़ जाते हैं, फिर कपास चुनने का मौसम हो जाता है। सब आदमी जो है ना जी इसकी चुनाई करते हैं और वो भी आपको दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जी ये रही कमान की फसल, ये भी मेरे खाला के बच्चे की है जी कमान। तो अब जो है ना जी कमान थोड़ा सा उग गया है, कुछ दिनों तक ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसके गन्ने आ जाएंगे। सर्दियों के मौसम में इंसान गन्ने भी खाता है। तो कमान चलता है जी, शुगर मिल, हमसा शुगर मिल चल जाती है जी। सब लोग फिर काम करते हैं, कमान को काटते हैं, जनानियाँ लेडीज़, फिर जो है ना जी कमान ट्राली पे लोड होता है, फिर लेके जाते हैं जी। वो उसकी चीनी बनती है, लोग पैसे कमाते हैं जी। जो ज़मींदार हैं, जिसकी ज़मीन है, अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा दिए, किसी को कम दिए, किसी को नहीं दी, तो वो अल्लाह ताला का काम है जी। तो हमारे पास ज़मीन जो है ना जी बेटा उतनी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने जगह बनाई है। बाहर हमारी ज़मीन कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में हमारे दादू के पास होती थी, फिर दादू जान ने वो बेच दी थी। गुर्बत के टाइम पे जी कारोबार नहीं होता था, इसलिए उसने बेच दी। हमारे लिए वो बैठने के लिए थोड़ी सी जगह है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो घर तो अपना है, किराए का तो नहीं है। जिसका किराए का घर होता है वो भी कितने परेशान रहते हैं। ये है जी खजूर का दरख्त, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो जी ये इसने कैसे खजूर उठाए हुए हैं जी। अब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर सब लोग ही जी तोड़ के खाएंगे, सब लोग खाते हैं जी। अभी तो ये छोटे छोटे, अभी तो कच्चे हैं। ये मैं दिखाऊं, देखो जी कितने लगे हुए हैं ये खजूर, मगर अब जो है ना जी ये छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े हो जाएंगे तो सब लोग फिर जी खाते रहते हैं। ये है जी खजूर का। और ये रहे जी फूल, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे कैसे जी फूल हैं। ये अल्लाह ताला की नेमत है जी। ये देखो जी, ये देखो कैसे कैसे फूल उठाए हुए हैं ये पौधे। ये बूटा क्या चीज़ का है जी, ये जो फूल उठाए हुए ये मैंने आपको दिखाया है, ये किस चीज़ के फूल है आप बता देना। तो हम तो जी इसको बोलते हैं अक।
जिसको जी वो बीमारी होती है ना जी यरकान की, ये पाड़ के गले में पहनते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और कोई बीमारी ऐसी होती है उनके लिए जी ये थोड़ा सा इसके जो गुड्डे लगते हैं उसको गुड्डे को तोड़ के बीच में कुछ चीज़ निकलती है, वो खाते हैं तो उस बीमारी से राहत मिलती है। पता नहीं वो क्या है। ये देखो जी सारे लगे हुए हैं जी, इस जगह में सारी बंजर हो चुकी है ज़मीन। ये मेरे एक रिश्तेदार की ज़मीन थी दी, उसने बेच दी है जी। तो अभी जो है ना जी इस रोले में ये ज़मीन पड़ी हुई है, तो अभी जो है ना जी वो ना वो बेचते हैं ना मालिक बेचता है, ऐसे बरियान पड़ी हुई है जी। इस ज़मीन के साथ आसपास हमारी भी ज़मीन होती थी, वो दादू जान ने जी बेच के खा ली। अब हमारे पास वो बैठने वाली खाली जगह है जी। अल्लाह ताला हमें वो नसीब करे, जो हमारा नसीब था वो हमें मिल गया, जो किसी का और का नसीब था वो उसे मिल गया। तो किसी के नसीब के साथ इंसान क्या कर सकता है जी, जो नसीब होता है वो मिलता है। और वो है जी ये अक का पौधा होता है, उसमें लगता है पहले बीज लगता है, फिर इस तरीके पक जाता है, फिर ये लगते हैं तो इसमें जी दवाई बनती है। ये मुझे पता नहीं कि किस चीज़ की बनती है। और फूल की तो मुझे पता है इस तरीके दवा बनती है, वो इसलिए बनती है कि जिसको यरकान होता है ना जी पीला, तो उसकी कंठियाँ जी पाड़ के वो पहनते हैं, फिर वो जो है ना जी पैरों से निकल जाती हैं, वो बिल्कुल 7 कंठियाँ पड़ते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। ये थी हमारे गांव को रस्म और रिवाज मैंने आपको दिखाया। और ये थी जी हमारे खेत जो हमारे रिश्तेदारों के हैं जी, हमारे नहीं हैं। हम बाहर की सैर करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा कि आपको ये भी दिखा दूं कि मेरे घर के साथ साथ जो कपास है ये कैसी की कैसी लगी हुई है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये आसपास ही सारे खेत लगे हुए हैं। अल्लाह ताला सबको नसीब करे जिस जिसके भी है जी। अब ये देखो बाहर की हरियालियाँ। और जी हम पहुंच गए अपने घर के नज़दीक। ये मेरे घर के मकान है जी। अभी अल्लाह ताला इसको जी कपड़े पवाएगा इस मकानों को, तो ये प्लेस्तर जब हो जाएंगे तो कैसे खूबसूरत नज़र आएंगे। और बहुत सारी खुशी मनाएंगे जब ये प्लेस्तर हो जाएंगे। इतनी खुशी मनाएंगे कि जिसका अंदाज़ा नहीं है, और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो खुशी मैंने कैसे की। और ये जगह जी जो ईंटें वाली नज़र आ रही है ना जी, ये थोड़ी सी जो जगह बची है ना जी, मैं अपने लिए छोटा सा एक कमरा बना रहा हूँ कि अल्लाह ताला जब भी मेरा बनवा देगा आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाता रहूँगा। शायद अगले साल तक मुकम्मल हो जाए, मेरे नसीब में होगा तो हम भी जी इस कमरे में बैठेंगे कभी, क्योंकि वो 2 कमरे हैं, एक उमैर का है एक ज़ुबैर का है। जो ईंटें दीवार से थोड़ी बची हैं वो जो है ना जी हम इधर ही लगाते हैं इस छोटे से कमरे में। जितनी बन गया वहाँ रोक देंगे, ठीक है ना जी, बाकी का जितना है इतना बना के रोक देंगे। और ये जो दरख्त सारे नज़र आ रहे हैं ये मेरे घर के अंदर हैं, ठीक है ना जी। ये जितनी हरियाली वाले दरख्त आप सामने देख रहे हैं तो ये सारे के सारे मेरे घर में हैं जी। तो ऐसी ठंडी हवा चलती है, बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दोपहर होते हैं थोड़ी देर के लिए गर्मी होती है, वैसे हम बहुत खुश बैठे रहते हैं जी। सभी लोग आते हैं, उसका दिल इधर ही लगता है और दुआ देते हैं जिस जिसने जी हमारी मदद की है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। और शकील साहब को जी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमावे। कफ़ील बेटे के लिए हमारे लिए बहुत सारी दुआ, उसकी फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआ, और मुस्तफ़ा के लिए बहुत सारी कामयाबी, अल्लाह ताला उसको सेहत दे जी। हम उसके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं। जब भी बोलना शुरू करेगा जी इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा, वो प्यारा सा बच्चा है, मैंने तो देखा तो नहीं है, तो फिर मैं कभी जो है ना जी देखूँगा कि वो बेटा कैसा है, कैसा खूबसूरत है, मैंने नहीं देखा। मेरा दिल कहता है कि मैं मुस्तफ़ा को देखूं।
तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मुस्तफ़ा को ईद पे हम ज़रूर देखेंगे कि वो कितना प्यारा बच्चा है। तो उसकी जी मैं मिलूँगा मुस्तफ़ा से, ठीक है ना जी। इंशाअल्लाह ताला किस्मत हमें ज़रूर मिलवाएगी जी इंशाअल्लाह ताला। ये जी ज़ुबैर ख़ान चारा लेके आ गया बकरियों के लिए, और बकरियां जी खा रही हैं। तो भूखी थी बेचारी, हम तो खा रहे हैं तो बकरियों को तो खाना चाहिए। इसको भी नाश्ता मिल गया। ये छोटी सी मेमी है, ये देखो जी, ये दूध पीती थी, इसकी माँ बेचारी की मर गई है, तो कितना दुख है जी। अब दूध तो नहीं है, बस ये चारा और रोटी थोड़ी सी इसको खिलाते हैं जी। रात को भी थोड़ी सी, सुबह को रोटी खिला देते हैं। और ये मुर्गी है जी, मेरी नहीं है, ये फरजाना आसिफ वालों की मुर्गी है जी। तो तंग मुझे करते, सारा दिन मेरे घर ही रहती है, बकरियों को चारा नहीं खाने देती, तो इधर ही मेरे घर में आते हैं रोज़ाना। फिर हम कभी हटा देते हैं, कभी फिर आ जाते हैं, फिर अब क्या कर सकते हैं जी। बेटा ये कपड़े जो नीचे पड़े हुए हैं ये उठा लो, रात अंधेरी आई थी। कायनात ये कपड़े बेटा जो पड़े हुए हैं ना नीचे वाले, ये सारे उठा लो। वो तार में रखे हुए थे जी, वो अंधेरी आई है ना जी, वो गिरे हैं, जो गिर गए हैं तो ये ऊपर रख दो। हाँ जी, ये ऊपर रख दो बेटा, जो गिर गए हैं ना कपड़े। तो जब सूख जाते हैं बेटा फ़ौरन इसको उतार दिया करो, ठीक है। और राबिया को देखते हैं कि राबिया क्या कर रही है जी। राबिया आपकी कितनी रोटी रहती हैं? आपका मियाँ चला गया? माशाल्लाह जी, इसका मियाँ खाना खा के जी चला गया काम पे। बाकी उमैर खान है वो जी, उसको भी दे दिया खाना, उसने भी खा लिया माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। उमैर खान ने भी खाना खा लिया। बाकी के जी बच्चे जो रहते हैं वो अभी मिल के खाते हैं जी। और ये पड़ी हुई है जी हमारी चारपाइयाँ, ये चारपाई है जी जो हमें जहेज़ में मिली थी, तो ये है। और ये है जी टूटी जब किस्मत है बैठे हैं रहते हैं। और ये है जी हमारी चारपाई, इसमें हम कभी सोते हैं, कभी बच्चे भी सो जाते हैं। और ये उमैर खान के लिए है। इधर वो ज़ुबैर खान सोता है जी, उसका है। और ये हमारे रहे जी कमरे, और ये सारी घर की चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। ये पौधा देखो जी कैसा हरा भरा हो चुका है, ये भी पहले का था, बेगम साहबा के हाथ का। और बेगम साहबा की कितनी निशानी। बेटा आपकी तैयारी हो चुकी है जी? उमैर खान की तैयारी जी हो चुकी है। वो जा रहा थी सैलून में, हवाम में जो काम करते हैं, शेप बनाते हैं, बाल काटते हैं जी, ये इसका काम है। तो इसने यही काम सीखा था, जो किस्मत में होता है वो काम इंसान सीख लेता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो भी है किस्मत में रोज़ी है जो है ना जी, बच्चों के सब्ज़ी के लिए पैसे, शाम के और घी के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को मिल जाता है। चलो बेटा अल्लाह निगहबान, अल्लाह के हवाले जी। ये जी जा रहा है जी बच्चा काम पे, उमैर खान। बहुत सारी दुआएं इसके साथ हमारी हैं जी। अल्लाह निगहबान। और बाकी जो है ना जी राबिया इधर रोटी बनाती है, अभी रोटी तैयार हो जाती है, फिर हम भी बैठ के खाते हैं जी। जो काम वाले बच्चे थे वो चले गए हैं, बाकी कायनात, ज़ुबैर, ज़हरा, आदिल, इसको तो स्कूल में अभी हो गई छुट्टियां, अभी ये घर में हैं। तो हम जो है ना जी आराम से नाश्ता करते रहेंगे, बैठे रहेंगे जी, खाते रहेंगे जी। क्योंकि जिनको जल्दी थी वो लोग जो है ना जी चले गए, ठीक है ना जी। काम तो काम होता है। शुक्रिया बेटा, जल्दी आपने खाना तैयार कर दिया, इससे भी जल्दी थोड़ा उठा करो, ठीक है। क्योंकि हमने चाय बना ली थी तो आप आए थे जी। और जी आज चूल्हे का भी दूसरी लिपाई करेंगे, क्योंकि वो लेप जो है दिया था वो सूख गया है, अभी दूसरा शुरू करेंगे। और इसमें बेंच जो है ना जी वो अच्छा नहीं लगता था, वो बेंच को हमने निकाल दिया है। बाकी का इसका इंतज़ाम अभी थोड़ा सा और करना है कि इसका जो है ना जी धुएं वाली जो जगह है ना जी चूल्हे की, वो अलग करेंगे। क्योंकि उसका धुआं जो है ना जी इंसान के मुंह पे आता है, तो हमारा व्लॉग भी अच्छा नहीं बनता, तो हमारे आँखों से पानी आ जाता है, हम तंग होते हैं। तो ये भी अभी बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे।